मध्य प्रदेश के कालादेव में अनोखा दशहरा मनाया जाता है। यहाँ दशानन रावण को जलाया नहीं बल्कि पूजा की जाती है। विदिशा जिले की तहसील लटेरी में स्थित ग्राम कालादेव में हर दशहरे पर एक ऐसी घटना होती है जिसे चमत्कार ही कहा जा सकता है। इस गांव में रावण की एक विशाल काया प्रतिमा स्थित है। इसके सामने एक ध्वज गाड़ दिया जाता है जो कि रामदल और रावण के युद्ध का प्रतीक होती है। इस युद्ध के दौरान एक तरफ कालादेव के लोग रामदल के रूप में आगे बढ़ते हुए इस ध्वजा को छूने का प्रयास करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रावण दल के लोग उन पर गोपान से पत्थरों की बरसात करते हैं। लेकिन चमत्कार की बात यह है कि गोपान से निकले ये पत्थर रामदल के लोगों को छू भी नहीं पाते। इससे भी बड़ी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति कालादेव का निवासी ना हो और रामदल में शामिल हो जाए तो उसे गोपान से फेंके हुए पत्थर लग जाते हैं। लेकिन कालादेव के किसी भी व्यक्ति को ये पत्थर नहीं लगते, बल्कि मैदान से अपनी दिशा बदलकर निकल जाते हैं। मध्य प्रदेश के कालादेव में इस तरह की दशहरा की ये परंपरा कब से चली आ रही है, इसके विषय में कोई नहीं जानता। कालादेव अनोखी परंपरा द्वारा दशहरा मनाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दशहरे में अच्छे निशानेबाजों की एक नहीं चलती। उड़ती चिड़िया को गोपान से मार गिराने वाले निशानेबाज भी कालादेव में असहाय नजर आते हैं। यहाँ बंदूक से भी तेज निशाना लगाने वाले भील तथा बंजारे समाज के लोग रावण की सेना बनते हैं तथा ग्राम कालादेव के निवासी राम की सेना बनते हैं। इस युद्ध के दौरान रावण की सेना रामदल की सेना पर गोपान से पत्थर मारती है, जो कि रामदल के सामने जाकर पत्थर स्वतः ही अपनी दिशा बदल देता है। उक्त आयोजन के प्रारंभ होने से पहले ही रावण की प्रतिमा के पास आदिवासी द्वारा पत्थरों का ढेर लगाकर अपनी गोपान तैयार कर ली जाती है। पत्थरों के इस हमले में रामदल का कोई भी व्यक्ति घायल नहीं होता और वे राम की जय जयकार कर अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। रामलीला के कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन भी किया जाता है। इस पूरे आयोजन में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। सभी से निवेदन है, निशान के पास में रहना है, पूरा को आगे नहीं आवे। सरपंच कालादेव मानव शर्मा, ये दशहरा परंपरा अनादिकाल से मनाया जा रहा है और इसका तो किसी को पता नहीं कब से हो रहा है। हमारे गांव के पटेल हैं, अर्धरात्रि से पूजा करते हैं, व्यवस्था करते हैं, मंदिर आता है गांव से और एक गोल मार पत्थर मार दशहरा होता है। इसमें बीच में राम जी का झंडा, जो बीच में जैसा राम रावण के हुआ था उस प्रकार से बीच में झंडा खड़ा रहता है। राम जी की सेना आती है और रावण की सेना पत्थर मारती है, तो दोनों तरफ से इस प्रकार से युद्ध होता है। तो ये पता नहीं किसी को, हम हमारे बुजुर्ग हमारे बताते चले आए हैं, हम उनको बच्चों को बता रहे हैं और हमको पता है। इसी प्रकार से परंपरा से अनादिकाल से चला यहाँ कहने बताने की कोई जरूरत नहीं, हम बता सकते हैं। लेकिन यारी जी की कृपा से, भगवान रामचंद्र की कृपा से, हमारे बुजुर्गों के कहे अनुसार जो दशहरा चल रहा है, पहले बताते थे कि दुक्के करते थे, नवाबी राज में दुक्के करते थे। एक समय जब नवाबी को मालूम हुआ तो उन्होंने बंदूकें चलवाएं, लेकिन यहाँ हनुमान जी महाराज की कृपा से वो मिस हुए। और जो बाहर के लोग आते हैं, रावण दल में सम्मिलित होते हैं, निशानेबाज कोई भी पत्थर मारता है, जिनका निशाना कभी भी अचूक नहीं होता है, लेकिन भगवान की कृपा से वो चूक होता है। यहाँ कभी भी, अभी बता रहे थे कि मैं 6 साल से यहाँ आया हूँ और बड़े पत्थर बनाकर लाए हैं, मतलब तो मशीन से पत्थर बनाए। सब गांव का सहयोग रहता है, आसपास के गांव ग्रामीणों भक्तजनों का सहयोग रहता है। सब अपने अपने हिसाब से जिसका कार्य होता है वो सब संभालते हैं। कब से ये मनाया जाता है यहाँ? अनादिकाल है सर, वो नहीं बता सकते आप।